तो विद्यार्थियों, आज फिर हम आपको इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्न बताएंगे जो पढ़ने के क्रम में आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि यह सूद ब्याज से संबंधित प्रश्न है। तो लेकिन यह बनेगा भी उसी तरीके से, उसी सोच से बनेगा। तो उसके लिए हम आपको कुछ प्रश्न लाए हैं और मेरा यह आज का यह लास्ट वीडियो है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। तो अब कल से हम आपको समय और काम से संबंधित, चाल और दूरी से संबंधित प्रश्न हम आपको देंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरा वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। और फिर अभी हम ये जो प्रश्न हम लाए हैं इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि यह चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। लेकिन आप एक मर्तबा इसको अगर बना लिए हुए हैं तो जरूर से जरूर आप परीक्षा में बना लेंगे, समझ आ जाएगा तो तुरंत बना लीजिएगा। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि एक खैराती अस्पताल में 8000 रक्तदाता पंजीकृत है। कुछ विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के कारण रक्तदाताओं की संख्या में 20% की अर्धवार्षिक वृद्धि हुई। तो ये प्रोत्साहन इसलिए किया गया, कुछ विद्यार्थी इसमें कुछ प्रोत्साहन इसलिए किए कि लोग किसी को ब्लड देने में या ब्लड बैंक में ब्लड को डोनेट करने में घबराते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको भी जब भी किसी को ब्लड देने की ज़रूरत हो तो आप बेहिचक वहाँ ब्लड देंगे। डॉक्टर आपके शरीर से उतना ही ब्लड निकालेगा जिससे कोई दिक्कत नहीं होता है। वह 1 से 2 घंटा के अंदर फिर आप खाएंगे पिएंगे तो फिर अपने कुछ पौष्टिक आहार लेंगे, जैसे स्पंज वगैरह खाने के लिए देता है, हम भी ब्लड डोनेट किए हुए हैं। तो वैसी स्थिति में कहीं से भी थोड़ा सा भी लेस मात्र भी आपके शरीर में कमजोरी नहीं दिखाई देगा, इसलिए उससे आप डरेंगे नहीं। यह सामाजिक काम है, यह मानव का एक धर्म होता है कि अपने से हमसे जहाँ तक बन सके हम उसकी सेवा करें, उसके प्राण की रक्षा करें। और उसके प्राण की रक्षा के लिए ब्लड अगर जरूरी है तो आपके पास है तो जरूर से जरूर अगर वहाँ मौजूद हैं तो देने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो इसी क्रम में इसीलिए प्रोत्साहन किया गया। जो उसके बाद कहता है कि 20% की अर्धवार्षिक वृद्धि हुई, तो 1.5 वर्ष के पश्चात रक्तदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी। जस्ट उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग P मान लेंगे कितना हो जाएगा 8000 रुपया। इसके बाद R हो जाएगा 20% है, यहाँ पे 20% है, ये 20% और समय हो गया 1 पूर्णांक मतलब 3/2 वर्ष यहाँ हो गया। अब यहाँ अर्धवार्षिक वृद्धि हो रही है, यहाँ लिखेंगे चूंकि अर्धवार्षिक वृद्धि है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको और इसको चेंज करना पड़ेगा। तो दर कितना हो जाएगा 20/2 मतलब 10%। और समय आपका कितना हो जाएगा T हो जाएगा 3/2 2 मतलब 3 वर्ष। अब इसी से आपको प्रश्न बनाना तो A कितना हो जाएगा P × 1 + R/100⁻T। यहाँ हो गया, ये लिख देंगे हम लोग 8000 × 1 + 10/100⁻, यहाँ Q हो गया। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 और फिर ये हो जाएगा 11/10 का होल क्यूब, ये हो जाएगा फिर यहाँ 11 10 11 10 और फिर 11 10 1 2 3 1 2 3 ये कट गया। अब इसको हम लोग गुना करना है तो 11 का गुना 1331 हो जाएगा। तो ये हो गया 1331 × 8 मतलब 8 8 24 25 26 8 और 2 10 10,668 संख्या उसका हो गया। जो रक्त डोनेट करने वालों की संख्या कितना हो गया उस ब्लड बैंक में, तो 10,648। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लिए। पहले कितना था 8000 था, अब हमारे पास कितना हो गया 10,648
648। अब दूसरा प्रश्न देखें, ये थोड़ा भिन्न है, अलग है, लेकिन आसान है। आप एक मरतबे, सिर्फ एक मरतबे आप इसको बना के रखे रहेंगे, तो पढ़ के देखे रहेंगे तो वो सहूलियत हो जाएगी एग्जामिनेशन में। कहता है शकील ने 40,000 रुपया लगाकर एक फैक्ट्री शुरू किया, तो स्वाभाविक है फैक्ट्री स्टार्ट करने में कुछ पैसा चाहिए, तो वो पैसा हमारा शकील जो है कितना लगा रहा है, 40,000 रुपया, 40,000। और फिर लगातार पहले 3 वर्ष उसे क्रम से 5%, 10% और 15% का लाभ हुआ। यदि प्रतिवर्ष लाभ पिछले वर्ष की राशि पर हुआ हो तो उसका कुल लाभ निकाले। तो पहले ये तो निकाले कि उसका मिश्र धन कितना आया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बराबर 40,000 1 प्लस पहला कितना है 5, तो 5/100, फिर यहाँ दूसरा है 1 प्लस 10/100 और तीसरा है 1 प्लस ये 15/100। अब इसी को हम लोग सरल करेंगे। देखिए आसान हो गया, उस सूत्र से कहीं भी ये मेल नहीं खा रहा, लेकिन बनाने का तरीका आपका यही है। तो यहाँ हो जाएगा 20, ये 10 और 3 से 5 से 5 या 15 और 20 25 100, तो 40,000 इंटू 20 1 21/20 इंटू यहाँ 11/10 और यहाँ हो जाएगा 23/20। 1 2 3 1 2 3 ये कट गया, 2 दूना 4, मतलब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब इसको हम लोगों को गुना करना है, तो गुना करें तो इसको ये हो जाएगा 10 इंटू 21 इंटू 11 इंटू 23। तो इसको दोनों को गुना करेंगे तो 210 गुने 11 गुने 23। अब इसमें 11 से गुना कर देंगे तो 0 11 11 दूना 22 1 23 गुने 23। अब इसमें गुना कर देंगे 23 से, 23 10 0 23 0 3 3 3 9 3 दूना 6 0 2 3 दूना 6 2 दूना 4 0 3 9 2 11 6 6 12 13 और 4 1 5। कितना हो गया 5 3 1 3 0 ये रुपया। स्टार्ट कहाँ से किया था 40,000 से, अब हो गया 53,130 रुपया। तो उसका यहाँ पे थोड़ा सा बात पढ़ा दिया, प्रॉफिट कितना हुआ, कितना लाभ हुआ यह हमको बताना है, इसलिए लाभ कितना हो जाएगा 53130 माइनस 40,000 घटा देंगे तो 13130 13,130 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ। प्रश्न है आसान, सिर्फ एक मरतबे आपको पूरी वीडियो को देख लेना होगा जिससे इसका पकड़ आपके पास आ जाए, और उसी पर 5 मिनट 10 मिनट का समय देंगे जिससे उस पर आपका उसको समझने का कोशिश करेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको परीक्षा में आसानी से बनेगा। ये तीसरा प्रश्न को भी देखिए, इसमें कहता है कि एक टीवी सेट का मूल्य, जस्ट इसी प्रकार के प्रश्न है, यह प्रश्न उसी प्रकार का है। 1986 के प्रारंभ में कितना था 7500 रुपया था, कुछ महीनों के बाद मूल्य में 5% की वृद्धि, फिर बढ़ गया, फिर कहता है 1987 में 4% कम गया और फिर 1988 के अंत में 5% की वृद्धि हुई। बताओ 88 के अंत में टीवी सेट का मूल्य क्या था। फिर इसी टेक्निक से आप इस प्रश्न को निकालेंगे कि ये 1988 होते होते बीच में लाभ भी हुआ है, हानि मूल्य उसका घटा भी है, तो उस सब को मिला के 1988 में उसका क्या मूल्य रहा वह आपको बताना है। तो इसी तरीके से जो अभी जस्ट ये दूसरा प्रश्न बनाए हैं उसी प्रकार से होगा। जैसे मूल्य 1988 में उसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो सेट का मूल्य कितना है 7500, यहाँ लिखेंगे 7500। इसके बाद मूल्य में कितना का वृद्धि होता है 5%, तो 1 + 5/100 और फिर यहाँ पे आ जाए 87 में मूल्य क्या हो गया, कम गया, ये डिक्रीज कर गया, तो 1 -
4/100 और फिर ये फिर बढ़ जाता है कितना में 88 के अंत में कितना हो जाता है 5% की वृद्धि 1 + 5/100। अब ये तो 7500, इसको काट देंगे तो ये हो गया 20, यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा फिर 20, तो ये होगा 20 और 21/20 और फिर यहाँ होगा एक 24/25 और फिर यहाँ हो जाएगा 21/20। तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गया, 25 तिहाई 75 ये कट गया और इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 6। लास्टली आपके बच रहा है 3, 21, 6 और 21। तो यहाँ 21 और 21 का गुना हो जाएगा 441 गुने 3 गुने 6, 3 से गुना कर देते 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 13 और इसमें 6 से गुना कर देंगे 6 3 18, 6 2 12, 13, 6 3 18, 19, 6 और 7 कितना हो गया 7,938 रुपया। 1988 में उसका मूल्य कितना रह जाएगा 7,938 रुपया। स्टार्ट कहाँ से किया था वो 7500 रुपया से। उसका मूल्य कितना था 1986 में उस टीवी सेट का मूल्य 7500 रुपया था और 1988 में उसका मूल्य 7,938 रुपया हो गया। ये भी आसान प्रश्न हो गया। सिर्फ एक मरतबे आपको देखना है कि किस प्रकार से हमको लिखना है। जहां मूल्य में वृद्धि होगी जितने प्रतिशत की उसको यहाँ लिखेंगे, वो प्लस कर देंगे और जहां कमी होगी वहां हम लोग माइनस कर देंगे। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन आज का है वो देखें। उसमें कहता है ये रेल टिकट से संबंधित है। जनवरी मास में रेलवे पुलिस की ने 4,000 व्यक्तिगत यात्री को पकड़ा। कितने को पकड़ रहा है? व्यक्तिगत यात्री बहुत ही घूमते हैं और हम एक भारतीय नागरिक होने के कारण हम आपको बताते हैं, कहना चाहेंगे, राय देना चाहेंगे कि कभी भी भूल कर भी सरकारी जो भी चीज़ है उसका आप गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका गलत फायदा नहीं करेंगे। आप नियम पूर्वक रहेंगे, टोटल चीज़ आपका सही चलेगा। अगर आप गलत करेंगे तो व्यवस्था टोटल गड़बड़ हो जाएगी। हम आप हेल्प नहीं करेंगे सरकार को तो फिर कौन करेगा? इसलिए तभी देश विकास करेगा। और रेलवे बहुत ही महत्वपूर्ण आपके हम लोगों के लिए होता है, जो सरकार के इनकम के लिए बहुत ही बड़ा स्रोत होता है। तो हम आप टिकट अगर नहीं कटाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये स्टार्ट में वैसे आदमी जो बेवकूफ़ है वो कितना आदमी पकड़ा है? 4,000। इसके बाद फिर पुलिस ने कुछ सतर्कता बरती तो फिर क्या हो गया, फरवरी माह में यह संख्या 5% बढ़ गई। लेकिन जब वो क्या हो गया, फरवरी में बढ़ गया। अब पुलिस की जब यात्री की संख्या कितना बढ़ गया, पहले तो था, पहले जनवरी में कितना था, वो 4,000 था, लेकिन फरवरी में वह संख्या बढ़ गया। लोग और जब उसको छूट मिलने लगता है तो वो और बढ़ गया, इसमें बढ़ गया। लेकिन देखा पुलिस की सतर्कता के कारण मार्च तथा अप्रैल में व्यक्तिगत यात्रियों की संख्या 5% और 10% की कमी हुई। जब पुलिस इंक्वायरी करने लगा, चेकिंग करने लगा, तो हम आप जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। तो इसलिए आपको वैसा तो करना ही नहीं चाहिए, भूल के भी नहीं करना चाहिए। अगर हमारे अनुसार तो नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं वो काफ़ी बेवकूफ़ हैं, फिर भी हैं। दुनिया में बहुत तरह के आदमी होते हैं। वो इसमें कमी हुई कितना, 5% और 10%। ये दोनों माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा। और तो स्टार्ट कहाँ से होगा? यह 4,000 से होगा। तो यहाँ देखें ये कितना हो जाएगा, 4,000। 1 प्लस कितना का वृद्धि हो रहा है? पहले 5%, तो ये 5/100। इसके बाद फिर डाउन हो रहा है कितना, 5% और 10% की कमी हो रही है। तो 1 - 5/100 और ये हो जाएगा 1 - 10/100। अब इसी को हम लोग सरल कर देंगे
तो यहाँ जो कहता है अप्रैल में कितना का व्यक्तिगत यात्री पकड़े गए, यह हमको बताना है। तो ये 4000 तो स्टार्ट में था जनवरी में, इसके बाद ये हो जाएगा 20, यहाँ भी 20 और फिर यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा 20 एक 21/20, यहाँ हो जाएगा 19, घट जाएगा ये 19/20 और फिर यहाँ हो जाएगा 10 है तो 9/10। अब 1 2 3 1 2 3 2 से इसको काट दे और फिर 2 से इसको काट दे तो कट गया, टोटल खत्म हो गया। अब हम लोगों को इसी को गुना करना है, तो पहले 9 से इसको गुना कर दे, 9 और 9 दूना 18, फिर इसमें 19 से गुना कर दे, तो 19 से गुना करेंगे तो 9 9 81, 9 8 72 और 8 80, 9 8 17, 9 8 1 1 9, ये 5 और 1 1 2 आए 3, 35, 3591 यात्री पकड़े गए। कमी तो हुई, पुलिस सतर्क हुआ तो कमी हुई। अगर पुलिस नहीं सतर्क हो तो अभी के लोगों का जो विचार है वह काफी गिर चुका है, वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होता है, छोटी छोटी बातों को भी वह समझता नहीं है, जबकि बूंद बूंद से ही तालाब बढ़ता है। हम आप अगर हेल्प नहीं करेंगे सरकार को तो कैसे चलेगा काम। इसलिए देखिए यहाँ पे पुलिस जब अलर्ट हुआ है, सावधान हुआ है, चेकिंग को बढ़ाया है, तब जाके यात्री की संख्या कमी है। इसलिए इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप अक्सर विद्यार्थी एग्जामिनेशन के समय में बेटिकट यात्रा शुरू कर देते हैं, मोह ज़्यादा रहता है, उसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन ऐसा भूल के भी आप नहीं करेंगे, टिकट ले लेंगे, इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन देश का फायदा होगा, यह सोच के आपको काम करना होगा। और इस प्रकार के प्रश्न को बना लीजिएगा, कल से हम आपको समय और काम से संबंधित वीडियो देंगे।